खुदा हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने हमसे प्रेम रखा है और आपने हमारे लिए अपनी जिंदगी दे दी। प्रभु हम दुआ करते हैं, कुछ लोग हैं प्रभु जो बहुत सारे भूखे और प्यासे लोग हैं प्रभु, जो सच में आपका वचन सुनना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें प्रभु, ताकि आज जो संदेश आपने मुझे दिया है मैं उन तक पहुंचा सकूं। हमें आशीष दे पिता, हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। नेटवर्क को आशीष कर प्रभु, और इस मीटिंग को भी तू आशीष कर ताकि तेरे लोगों तक तेरा वचन पहुंच सके। यीशु के नाम में आमीन। शायद मैं समझता हूं कि इस कुछ ही समय में परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपसे वो गवाही जो मैं 2 बार शेयर कर चुका हूं, और मैं ये गवाही थोड़ा और साफ रीति से आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं इस बात को कि उत्पत्ति के अंदर एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। याद रखिए, अगर आपको अकेला खुदा के साथ बैठना अकेला बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय अकेला रहना भी एक बहुत बुरा चिन्ह है। एक चिन्ह है कि एक इंसान जो है वो स्लोली डिप्रेस या तो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। आज से बहुत साल पहले फॉरेन में, अब्रॉड में एक बहन रहती थी। मैं ठीक से नहीं जानता हूं कि वो बहन किस शहर से, किस देश से है, लेकिन एक बहन रहती थी जिसने कम उम्र में ही शादी कर ली और कुछ समय के बाद उसके पति की डेथ हो गई थी। और वो बहन बहुत अकेला फील करती थी और उसने एक बार ये बात ठान ली कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगी। और उस दिन से जब वो ये सब करने वाली थी, उससे एक रात पहले उसे 10 साल का एक बच्चा मिला और उस बच्चे ने उसे ट्रैक दिया। उस ट्रैक में ऐसा लिखा हुआ था कि इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि एक है जो आपसे प्रेम करता है और वो है यीशु मसीह। याद रखिए, बाइबल नहीं कहती है कि परमेश्वर अन्य भाषा है या परमेश्वर भविष्यवाणी है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। उर्दू में लिखा गया है कि खुदा मोहब्बत है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, प्रेयर का आंसर आना परमेश्वर के प्रेम का साइन नहीं है। आपके लाइफ में लग्जरियस लाइफ का आना या कुछ और चीजें आना प्रेम का साइन नहीं है। परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह यह है कि उसने आपके लिए अपना बेटा बलिदान किया और वह आपके लिए आया, वह आपके लिए मरा और आपके लिए वह जिंदा हुआ। और मैं जैसे आपको बता रहा था, इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब एलिया भूखा था तब परमेश्वर ने उसे कौवों के द्वारा खिलाया, लेकिन जब एलिया को किसी ने धमकियां दी एलिया को मारने के लिए, तो बाइबल ऐसा बताती है, मुकद्दस ऐसा बताता है कि एलिया को जब लोगों ने धमकियां दी तो वो डिप्रेस हो गया। और लिखा है कि प्रभु का दूत उस पर प्रकट हुआ। जब उसके जिंदगी में कमी घटी थी तो परमेश्वर ने कौवों को भेजा, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि वो डिप्रेशन में है तब परमेश्वर समय उसके साथ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो हमेशा आपके साथ है, एक है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, एक है जो आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है और यह उसकी डिजायर है कि आप उसके साथ रहें और आप हर दिन उसके प्रेम का अनुभव करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का प्रेम एक इंसान को उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए इंस्पायर्ड करता है। यदि आपका पास्ट में आपसे कोई भी पाप क्यों ना हुआ हो, चाहे आपने अपनी लाइफ मैसअप भी क्यों ना की हो सिन में या किसी गंदी बात में, आई वांट टू टेल यू, जीसस स्टिल लव्स यू और वो चाहता है कि आप लौट आएं। इससे पहले कि आज के वचन की हम शुरुआत करें, मैं आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो लोग इन वीडियोस को शेयर करते हैं। मैं बहुत खुश हुआ कल जब मैंने अपने YouTube के सब्सक्राइबर्स चेक किए तो उसमें 37,000 लोग दिखा रहा था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन इतना हद तक फैल रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने तो सिर्फ प्रचार किया है, लेकिन आपने इसे फैलाने में मेरी मदद की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। और
हमारी मदद कर रहे हैं। इससे पहले कि आज के मीटिंग की शुरुआत हम करें, उससे पहले मैं आपके एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेंजर पे क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ का मैं आंसर दे पाता हूं और कुछ का मैं कंप्लीटली नहीं दे पाता हूं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मैं ठीक से देना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन सवालों में आपकी कोई उन्नति नहीं है। तो आप प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करने की कोशिश करता हूं जिससे कलीसिया की और लोगों की उन्नति हो। इन दिनों में सबसे ज्यादा जो सवाल मुझसे पूछा गया है वह यह है कि हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझसे इन दिनों में सवाल पूछा कि सूरज भाई, हम कैसे पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जी सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे सवालों का उत्तर देने में। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, आप जितना पाना नहीं चाहते हैं उतना परमेश्वर आपको देने की इच्छा करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरी बात, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं, यदि आप यह करेंगे तो आप आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक अनुभव करेंगे। यीशु मसीह ने एक वचन कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अधिकतर लोग इस वचन को जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो बाइबल को बहुत केयरलेसली पढ़ते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह इससे पहले कि यह वचन कहे, उससे पहले यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी कहा था। यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो रात को उसके घर में मेहमान आ गए और उसके पास अपने मेहमानों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, और बाइबल बताती है कि वो एक अपने पड़ोसी के पास गया जो ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ बेड पे सो चुका था, और इस आदमी ने खटखटाया और कहा कि मेरे घर में यात्री आए हुए हैं और मुझे उनके सामने कुछ परोसना है। और इस आदमी ने कहा, मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बिछौने पर लेटा हुआ हूं, अब मैं नहीं उठ सकता। वचन कहता है इस आदमी ने दोबारा खटखटाया और कहा कि मुझे कुछ दे, और बार बार ये तब तक मांगता रहा जब तक इसे नहीं मिला। जब यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, अब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? आप सब जानते होंगे कि एक जगह पर यीशु मसीह ये कहते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, इस बात की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर जानता है और वो ये हमें देगा। जब यीशु यहां पर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके ठीक नीचे लूका की पुस्तक में मेरे ख्याल से 10 या 11 अध्याय के अंदर ये दृष्टांत है, उसके ठीक नीचे लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, जब हमारे बच्चे हमसे अंडा मांगते हैं तो हम उन्हें जो है हम बिच्छू नहीं देते, और अगर हमसे वो मछली मांगते हैं तो उनको सांप नहीं देते। यीशु कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तु, ये वस्तु जो अक्षर है, थिंग, ये मती में है, लेकिन लूका डिस्क्राइब करता है कि ये चीज क्या है। लूका कहता है यह चीज पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह ने कहा। याद रखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको नहीं देता है जो उसकी आज्ञा को मान के उसके पास आते हैं, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की कोई भी आज्ञा नहीं मान सकते। याद रखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें देता है जो वचन पर चलने के लिए उससे मांगते हैं। मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह कहते हैं एक जगह पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर नाप नाप के नहीं देता। याद रखिए, जब एक आदमी में 6000 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं, जो यीशु ने कहा कि ऐतिहासिक किताबें ऐसे बताती है कि यीशु ने एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली जिसका नाम सेना था और सुअरों में पेट दी। आप सोचिए, अगर उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं समा सकती हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी कितना समा सकती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है वह खोला जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपके सवाल का यही उत्तर है, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलता है जो परमेश्वर से मांगते हैं।
मैं आपको सच कहता हूं, दिन में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर घंटे में एक बार परमेश्वर से जरूर कहिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। और मैं आपको सच कहता हूं, आहिस्ते आहिस्ते यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर पावर ऑफ गॉड, और आप अपने अंदर में पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करोगे। और जब पवित्र आत्मा को भर देगा तो याद रखना, आपके अंदर से खुदा का चरित्र बहकर दूसरों के पास जाएगा। आपके लिए माफ करना आसान हो जाएगा, किसी पे दया करना आसान हो जाएगा, किसी को मौका देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे, आप दुख उठाकर भी किसको धमकी नहीं देते। याद रखो, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव से भर जाना। तो मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया है, पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है। और याद रखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है, इट्स इनसाइड यू। जैसे जैसे आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, आप उसकी भरपूरी में आते हो और आप उससे भरते जाते हो। तो मैं विश्वास करता हूं आपके इस सवाल का आपको उत्तर मिला होगा। और प्लीज इन बातों पे ध्यान मत दीजिए जो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा पाए हुए हो या भरे हुए हो तो जरूरी है कि तुम अन्य भाषा ही बोलोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 33 साल में कभी अन्य भाषा नहीं बोला था। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अन्य भाषा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, या हम उसको नीचे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समय अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। संत पौलुस 10,000 अन्य भाषाओं में बात करते थे। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जो अन्य भाषा बोलता है सिर्फ वही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह में खड़े होकर अन्य भाषा बोलते हैं और शाम को लड़ाई झगड़े भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं और हर प्रकार का गुनाह भी करते हैं। तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, डोंट बी डिसीव, लिव इन ऑनेस्टी प्लीज। और इससे पहले कि आज का जो वचन मैं शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आज का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा, लेकिन आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है, विशेष उन लोगों के लिए जो अपने अंदर बहुत बार एक रेस्ट फील नहीं करते हैं, एक आराम महसूस नहीं करते हैं, उनका मन हमेशा भटकता रहता है, उनके विचार एक जगह पे ठहरते नहीं है, या वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है। यदि आप ये वीडियो किसी और के साथ भी शेयर करना चाहते हो तो दिस इज अ राइट टाइम, आप कर सकते हो। इससे पहले कि मैं वचन शेयर करूं, उससे पहले मैं आपके साथ, यदि आप में से किसके पास भी कलाम मुकद्दस है, बाइबल है, तो आप प्लीज मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 4था अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4। चार का 9वां वचन, 4 वर्स 9 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अतः यह जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि विश्राम, सबत, रेस्ट एक्चुअली है क्या। मैं फेसबुक में एक ग्रुप में था कुछ दिन पहले और मैं वहां से निकल आया हूं और मैं वापस उस ग्रुप में कभी नहीं जाना चाहूंगा। उस ग्रुप में एक आदमी ने एक मैसेज लिखा और लिखा कि सबत का दिन क्या है और कब है। और बहुत सारे लोगों ने वहां पर जंप मारा और कोई बोलता था सैटरडे को है और कोई कहता है कि संडे को है। और फिर कुछ लोग आ गए और इनका आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई शब्दों के थ्रू, लास्ट में गालियां निकली और लास्ट में एडमिन ने सबको ग्रुप से निकाल दिया और मैं पहले ही निकल चुका था। लिसन वेरी केयरफुली, जो मैं आपको बता रहा हूं अब इस बात पे ध्यान दीजिए। क्या आप इस बात को जानते हैं, शनिवार को सबत का दिन है या रविवार को है, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट नॉलेज। पर आपको यह जानना चाहिए कि सबत में एंटर कैसे किया जाता है। अधिकतर लोग इन्हीं बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि दिन और वार कैसे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम उसमें कैसे एंटर हो सकते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, इस बात को जानिए। बाइबल के अंदर कहां पर भी नए नियम में इतना साफ जिक्र नहीं है कि इजराइल के लोग कैसे मिस्र से बाहर आए।
बहुत थोड़ा ही लिखा गया है, लेकिन नए नियम के अंदर ऐसा बहुत बार लिखा गया है कि वो परमेश्वर के उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए। आप जानते हैं, वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो मसीह में आए हैं पर वो उस रेस्ट में नहीं आ पाए हैं जो परमेश्वर उन्हें देता है। याद रखिए, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पलंग पे आराम से सोए हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आपके बाजू में कोल्ड ड्रिंक का गिलास पड़ा हुआ है और आप एंजॉय कर रहे हैं। ये रेस्ट का मतलब जानते हैं क्या है कि आपके लाइफ में भले ही बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन इनरली यू आर इन रेस्ट। द परफेक्ट पिक्चर ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ इज, जो सही चित्र है मसीह जीवन का, वो ये है कि यीशु मसीह एक बोट में सोया है, आजू बाजू पूरा तूफान है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो आराम में है। मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी कि तू काम करना 6 दिन, पर 7वें दिन उसमें विश्राम करना। और बाइबल ऐसा बताती है कि आदम इसमें फेल गया, आदम वहां पर नहीं पहुंच पाया। और जब परमेश्वर ने देखा कि पहला मनुष्य फेल हुआ है, तब परमेश्वर मूसा के द्वारा वापस वही चीज लेकर आता है। व्यवस्था में एक आज्ञा है कि तुम मेरे लिए सबत का दिन मनाना, विश्राम का दिवस मनाना। और बाइबल ऐसा बताती है इजराइल के लोग भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और उसके बाद जब ये वाचा भी फेल गई तो तीसरी वाचा यीशु मसीह लेकर आया, दूसरी वाचा यीशु मसीह लेकर आया। और मत्ती 11:28 में यीशु मसीह कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जानते हो यीशु मसीह इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? जिस विश्राम में आदम नहीं जा पाया, जिस विश्राम के अंदर इजराइल के लोग नहीं जा पाए, अब वो विश्राम में तुम्हें मैं ले जाऊंगा। पर आज हम बातों को बहुत अलग से देखते हैं। आप जानते हो विश्राम का मतलब क्या है, सबत का मतलब क्या है? आप देख सकते हो यीशु मसीह ने अधिकतर अपने चमत्कार सबत के दिन किए और कई बार उसे सबत के दिन बहुत सारे नियमों को तोड़ा। और उसने एक जगह यह भी कहा कि सबत का दिन जो है वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य सबत के दिन के लिए नहीं है। उसने कहा जो सबत का दिन जो है, उसने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सबत क्या है। जो अब मैं आपको कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबत का जो मतलब होता है, उसका मतलब है विश्राम। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो एक विक्टोरियस लाइफ जिए। याद रखना, अगर आप प्रॉब्लम्स के अंदर जॉयफुल नहीं हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जॉयफुल हो, तो आप एक जीती हुई नहीं, पर आप एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं। सच्चा मसीह वह है, पवित्र आत्मा से भरा मसीह वो है जो अपनी डिफिकल्टीज में भी परमेश्वर को प्रेस करता है, उसके सामने जॉयफुली रहता है। लिसन वेरी केयरफुली। सबत का मतलब होता है अपने अंदर में रेस्ट करना। आज मैं आपको एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा देता हूं, यदि आपने इस बात पर विश्वास किया तो आप परमेश्वर के उस आराम में प्रवेश करेंगे। आपके विचार भटकना बंद हो जाएंगे। आपका मन जो अनरेस्ट में है, जो अनपीस में है, वो जो है उसमें वो नहीं रहेगा। रोमियो 8:28 में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर, थोड़ी बातें नहीं, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुतों ने यह वचन सुना होगा। ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। क्या आप जानते हो कई बार शैतान हमारा जो फोकस है वो चेंज करता है। वो कई बार हमारे मन के अंदर ऐसी चीजें लेके आता है कि हम बहुत बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं। मैं रिसेंटली एक आदमी से मिला मुंबई के अंदर, और उनके घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो उसको बहुत इरिटेट करता था। मैं 1 घंटा मिला और 45 मिनट तक मुझे उस आदमी ने उसी आदमी की बातें बताई कि उसका बिहेवियर ऐसा है, वो ऐसा करता है। कितनी बड़ी बात है कि उसका बिहेवियर तो ऐसा है, लेकिन इस आदमी का मन वहां आ गया। मैं कई लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि ब्रदर, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, डिप्लोमा किया, हमने बहुत सारी डिग्री हासिल की, बट टुडे वी डोंट हैव अ जॉब, हमारे पास नौकरी नहीं है।
मैं समझ सकता हूं। कोई ऐसी बहन जिसका रिलेशन जो है वो पति के साथ थोड़ा खराब चल रहा है, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करनी है, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना है। याद रखिए, आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा मैं आपको दे रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे लेंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। याद रखना, इस वचन के अंदर दो काम है, एक काम आपको दिया गया है, एक काम परमेश्वर का है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बैंक में चेक लेके जाते हैं तो भले ही जो पार्टी हमें चेक देती है पहले उसका नाम लिखा रहता है और लास्ट में पीछे हमें अपना साइन भी पहनना पड़ता है, उसके बाद हमें चेक मिलता है। क्या आप जानते हो, यीशु मसीह ने अपने हर चेक पे साइन पहनी है, आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट वो लास्ट में आपकी भी एक साइन चाहता है जहां पर आप ये लिखो आमेन। सुनिए इस बात को, आपका काम है परमेश्वर से प्रेम करते रहना, आपका काम है उसकी आज्ञाओं को मानना। और याद रखो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर जानते क्या करता है, वो शैतान को कहता है तुझे जितना बुरा करना है कर, मैं अपने बच्चों को इनमें से भी कुछ भलाई पैदा करूंगा। आपको क्या लगता है, आज आपके पास नौकरी नहीं है, कल आपको नौकरी नहीं मिलेगी? आपको क्या लगता है, जो घर टूट रहा है खुदा उसे नहीं बनाएगा? आपको क्या लग रहा है, जो डिवोर्स आपका फाइल होने वाला है वो डिवोर्स फाइल होगा? क्या आपको क्या लगता है कि दुष्ट आत्मा ने आपके घरों के अंदर बहुत सारे सदस्य को पास में मार दिया, वो आपको भी मार देगा? मैं आपको सच कहता हूं, इंसान अगर चुटकी में गिराया गया है शैतान के द्वारा, तो यीशु मसीह उसी इंसान को चुटकी में उठाना भी जानता है। मेरे भाइयों और बहनों, अपना फोकस चेंज कीजिए। जब आप खुदा की इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है, ये मेरे जीवन में होगा, तब आप उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। आज बहुत बार हम बाइबल तो पढ़ते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस वचन पर विश्वास नहीं करते। साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब में ऐसा लिखा कि परमेश्वर पर विश्वास न करना परमेश्वर की बेइज्जती करना है। मैं आपको सच कहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है जिसको इस वचन पर विश्वास करने में तकलीफ होती है, सोचो उस बहन के लिए जिसकी उम्र बढ़ रही है और उसकी शादी नहीं हो रही। अनिवार्य है कि उसका मन भटकेगा और कई बार हम अपनी सिचुएशंस में बिलीव नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इब्रानियों के 13 अध्याय में एक वचन लिखा गया है, ऊपरी उपदेशों से भरमाए न जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से मजबूत होना भला है। जब भी आप ये देखो ना कि आप इस वचन पर बिलीव नहीं कर पाते हो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे मन पर अनुग्रह कर, ताकि मेरा मन तेरे वचन पर विश्वास करे, मेरा हृदय तेरी मदद का इंतजार करता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान हारा हुआ था, शैतान हारा हुआ है और शैतान हारा हुआ रहेगा। वो आपके सामने जो ले आता है उसको छोड़ दो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखो। याद रखना, पुराने नियम में कनान का दूसरा नाम था प्रतिज्ञा किया हुआ देश। हमें खुदा ने प्रतिज्ञाएं दी हैं जो व्यवस्था से महान है। हमें प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर बातों को ठीक करना जानता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आपकी विशेष को पूरा करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो आपकी जरूरतों के साथ बाउंड है। वो चाहता है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, वो चाहता है कि आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, वो चाहता है कि आपके बच्चों की शादियां अच्छी जगहों पर हो, और वो ये भी चाहता है कि आप कभी किसके सामने हाथ ना फैलाओ, आपके पास अपना हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर के सबत में अब भी विश्राम बाकी है। यदि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो आप उसके सबत में आराम से आ सकते हैं। और याद रखिए, मसीह जिंदगी दुखों के बाद आनंद करने की नहीं है। मसीह जिंदगी टेम्पटेशंस और ट्रायल्स के अंदर रिजॉइस होने की जिंदगी है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस मैसेज को पूरा करने में आपने हमारी मदद की। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नेटवर्क दिया, आपने हमें इंटरनेट प्रोवाइड की ताकि आज के लोगों तक तेरा वचन पहुंच सके। प्रभु हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। यीशु के नाम में हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर इलीगल रिलेशनशिप
यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जादू टोने की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं है, यीशु के नाम से उसकी कोख खुल जाए। हर व्यक्ति प्रभु जो इन दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तू उनकी बढ़ती कर प्रभु जी। तू उन्हें बरकत दे ताकि वो लेने वाले नहीं परंतु वो देने वाले बने। हर वो माँ जिसके बच्चे और उसका पति गलत संगति और नशों में है, गंदी आदतों में है, ये सारे काम शैतान के यीशु के नाम में नाश किए जाएं। तू हर एक पर दया कर, तू हर एक पर अनुग्रह कर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं खुदा, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तू था, तू है, तू आने वाला है। प्रभु हम पर दया कर, हमें अनुग्रह दे ताकि हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहें, तेरे साथ चलते रहें, गुनाहों से दूर, बुराइयों से दूर तेरे पीछे चलते रहें। हमें आशीष दे खुदा। हम तुझे सारा जलाल देते हैं, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन एंड आमीन।